नमस्कार, 89.6 एफएम सीकर के डिजिटल पेज से मैं हूं आरजे संदीप। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार से हैं कि सीकर के सदर थाना इलाके में शादी के 17 साल बाद विवाहिता की मौत हो गई। पियर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। आज ही शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामले में निशा शर्मा के भाई समीर का कहना है कि उनकी बहन की शादी गजेंद्र से हुई थी। शादी को करीब 17 साल हो गए, लेकिन शादी के 1.5 साल बाद से ही पति और ससुराल वाले किसी न किसी बात को लेकर परेशान करते रहते थे। 2-3 बार दोनों परिवारों के मध्य समझौता भी हुआ। बीच में जब बात ज्यादा बिगड़ती नजर आई, तब बहन को अपने साथ लेकर वह पियर आ गया। मेरा नाम समीर शर्मा है, निशा का बड़ा भाई हूँ और उसकी शादी 17 साल पहले ढाबा वाली गजेंद्र कुमार के साथ की थी। शादी होने के बाद 1-1.5 साल में प्रताड़ित करना चालू कर दिया इन लोगों ने। कभी किस मैटर को लेके, कभी किस मैटर को लेके। 3 बार मीटिंग भी हुई हमारी। मैं भी एक बार मुंद्रा लेके गया, ज़्यादा परेशान किया, उसको लेके गया। वहाँ पे भी इसकी FIR करवाई थी। फिर ये माफ़ी मांगने लग गए। फिर वो केस को मैंने वापस ले लिया कि भाई हम वापस से सेटलमेंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 दिन पहले इसको मार करके और रसोई की चौखट पे लटकाया है। रसोई की चौखट पे कोई फांसी नहीं खा सकता। बच्चे बोलते हैं कि मम्मी रोज़ाना उस पर एक्सरसाइज करती थी, उस पर फांसी हो ही नहीं सकती। फांसी कभी नहीं लगेगी उस चौखट पे। उतनी तो उसकी हाइट है कि वो लटक के रोज़ाना उसका धरण दिखती थी, तो एक्सरसाइज करती थी वो तो गलत है। पुलिस ने भी ये चीज़ लिखी है, रिपोर्ट में लिखी है कि नहीं लिखी है मालूम नहीं, लेकिन हमने पुलिस से भी ये चीज़ हटवाई। उसने ये चीज़ लिखी हुई थी कि हमको फांसी की हालत में मिली, लटकी हुई मिली। हालांकि वो लटकी हुई नहीं थी। जैसे ही यहाँ पे हुआ तो गजेंद्र कुमार ने मेरे छोटे भाई को वीडियो कॉल किया, ज़मीन पे लेटा करके लेटी हुई थी। बोली तुम्हारी बहन चली गई है, फांसी खा ली। तो फांसी खा ली तो नीचे क्यों उतारा हुआ था उसको? पुलिस में क्यों नहीं फ़ोन किया? हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? साथ में जो 2 बंदे हैं वो बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल हमने उतारा। तो मैंने उनको पूछा कि भाई जब आप पहले पुलिस में क्यों नहीं की? पुलिस में की होती, चलो पुलिस में नहीं की, हॉस्पिटल तो लेके जाते हैं। आज कोई भी आदमी होता है तो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। तो वो बंदे बोल रहे हैं कि इन्होंने मना कर दिया हमको। वो बोल रहे हैं कि तो ख़त्म हो गई, नाक में अंगुली लगा के, वो कोई डॉक्टर थोड़ी है, ख़त्म हो गई। उनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था उसी समय। डॉक्टर बताएंगे ख़त्म हुई कि नहीं हुई है। 2 घंटे बाद में कोई नहीं लेके गए। मेरे मामा जी राजकुमार जी ने, छोटे भाई ने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तब पुलिस यहाँ पे आई 1:30 बजे पुलिस आई। फिर जाकर के यहाँ पे वहाँ से इसको लेके गए वो लोग। 2.5 साल वहाँ रही। 5-6 महीने में मुंद्रा लेके गया था। बाद में माफ़ी मांगने लग जाते, फिर वापस लेके आए इसको। उसका पति गजेंद्र राजीनामा करके वापस यहाँ लेकर आया और उसके बाद 11 मई को सुबह बहन को मारकर रसोई की चौखट पर लटका दिया। 11 मई को सुबह गजेंद्र ने मेरे भाई चंचल को कॉल करके कहा कि तुम्हारी बहन ने फांसी खा ली है। जब चंचल ने वीडियो कॉल करके देखा तो बहन का शव जमीन पर लेटाया हुआ था। उसे अस्पताल भी नहीं लेकर गए, न पुलिस को इसकी सूचना दी। यहाँ हमारे रिश्तेदारों ने ही पुलिस को बुलाया। समीर के अनुसार 2 महीने पहले ही उनके पिता ने निशा के ससुराल को मकान के लिए 2 लाख रुपए दिए थे। वही मामले में बेटे हिमांशु का कहना है कि मम्मी और पापा के बीच झगड़ा होता रहता था। कई बार गुस्सा होने पर मारपीट भी करते थे। घटना वाले दिनों में भी दोनों के भयंकर वाला झगड़ा हुआ था। लड़ाई होती रहती थी। उस दिन सुबह भी मतलब मम्मी की पापा की लड़ाई हुई थी किस बात पे कि हवा चल रही थी, खाना नहीं बन रहा था। उसके बाद ये मेरी बहन खाना भी नहीं लेके गई थी। इतना ही हुआ सुबह तो। बाकी रोज़ लड़ाई होती रहती थी, झगड़े, कभी कभी पापा मारपीट भी होती थी दोनों के बीच में। कई बार ऐसे मतलब पापा गुस्से में बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, हद से ज़्यादा। आज के मुख्य समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।